हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल का जो एनटीए का ये पोस्ट है ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है उसी से रिलेटेड है कि एनटीए ने अपना पोस्ट जारी किया है ट्विटर पे कि रिकंडक्ट ऑफ द नीट यूजी 2024 फॉर अफेक्टेड कैंडिडेट्स। मतलब जो कैंडिडेट प्रभावित हुए जिनका टाइम लॉस हुआ है उनके लिए दोबारा से कंडक्ट कराया जा रहा है, मतलब दोबारा से रीनीट कराया जा रहा है। एनटीए डिसाइडेड टू रिकंडक्ट द नीट यूजी 2024 ऑन 23 जून 2024। 1563 कैंडिडेट के लिए ये हो रहा है, 23 जून को हो रहा है। हु हैड एक्सपीरियंस टाइम लॉस ड्यूरिंग द ओरिजिनली शेड्यूल्ड एग्जामिनेशन ऑन 5 मई 2024। मतलब कि जिनको टाइम लॉस हुआ था 5 मई को, जो 5 मई को एग्ज़ाम हुआ था उसको टाइम लॉस हुआ था, उन बच्चों का 1563 बच्चों का दोबारा से एग्ज़ाम होगा 23 जून को, और ये ऑफिशियली नोटिस भी उन्होंने जारी कर दिया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके साथ साथ ये उन्होंने नोटिस भी साथ में ट्विटर पे पोस्ट किया है। तो ये पब्लिक नोटिस है जो 13 जून को ये पब्लिश हुआ है, मतलब कि ये कल पब्लिश किया है। ठीक है, और फ्रेंड्स इस नोटिस में भी वही बताया गया है कि नीट यूजी 2024 का ये री एग्जामिनेशन है, और डेट एंड डे बताया गया 23 जून 2024 संडे, और टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन 2 PM to 5:20 PM। ठीक है, और टेंटेटिव डेट ऑफ रिजल्ट, जो रिजल्ट की टेंटेटिव डेट है वो है 30 जून 2024। ठीक है, ये बता दिया है इन्होंने। और ये बता रहे हैं नीचे, द स्कोर कार्ड ऑफ ऑल अफेक्टेड 1563 कैंडिडेट इशूड ऑन 4/6/2024 विल स्टैंड कैंसल्ड एंड 10 विदड्रॉन। मतलब जो 4 जून को उनका रिजल्ट जारी किया था 1563 बच्चों का, वो कैंसिल कर दिया जाएगा, वो वापस ले लिया जाएगा। और अफेक्टेड 1563 कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ देयर एक्चुअल स्कोर्स विदाउट कंपनसेशन। और उन बच्चों को विदाउट कंपनसेशन जो एक्चुअल स्कोर आ रहा होगा उससे इन्फॉर्म किया जाएगा, मतलब वो स्कोर उनको भेजा जाएगा जो उनका एक्चुअल स्कोर आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे बताता हूँ। और ये जो उनको उनका एक्चुअल स्कोर भेजा जाएगा ये उनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेजा जाएगा जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय दी जाती है। और फिर ये सेकंड पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है कि री एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर द अफेक्टेड कैंडिडेट। मतलब री एग्जामिनेशन सिर्फ अफेक्टेड कैंडिडेट के लिए है जो 1563 हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये आगे दूसरे पेज में नोटिस के बताते हैं कि अगर मतलब ऐसा है कि द रिजल्ट ऑफ दोज अफेक्टेड कैंडिडेट 1563 हु डू नॉट विश टू अपीयर फॉर द री एग्जामिनेशन, कि मतलब उन 1563 बच्चों में से जो भी दोबारा से री एग्जामिनेशन नहीं देना चाहता है तो विल बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन देयर एक्चुअल मार्क्स विदाउट कंपनसेशन ऑब्टेन्ड इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड ऑन 5 मई 2024। तो अगर 1563 बच्चों में से जो भी बच्चे अगर रीनीट नहीं देना चाहते हैं तो उनका रिजल्ट वही शो किया जाएगा जो उनके एक्चुअल मार्क्स 5 मई के एग्ज़ाम में आए थे विदाउट कंपनसेशन। उनका कंपनसेशन हटाने के बाद जो मार्क्स आ रहे होंगे वो उनका रिजल्ट शो किया जाएगा। ठीक है, अब उनको कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट हु विल अपीयर इन द रीटेस्ट विल बी कंसिडर्ड एंड देयर मार्क्स बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन ऑन 5 मई 2024 विल बी डिस्कार्डेड। कि मतलब जो कैंडिडेट अभी रीटेस्ट देंगे या रीनीट देंगे तो उनका वही स्कोर शो होगा जो इस बार वो टेस्ट देंगे, उसमें जो स्कोर आएगा वो शो किया जाएगा, और जो इससे पहले 5 मई को पेपर हुआ था वो इनका स्कोर डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ठीक है, द एडमिट कार्ड फॉर द कैंडिडेट कंसर्न विल बी इशूड सब्सिक्वेंटली। और ये जो कैंडिडेट हैं जिनके साथ ये इशू है उनके एडमिट कार्ड भी जल्दी रिलीज कर दिए जाएंगे। फिर आगे ये बता रहे हैं, द फ्रेश स्कोर कार्ड आफ्टर द एग्जामिनेशन इन केस द कैंडिडेट अपीयर्स फॉर द री एग्जामिनेशन विल बी होस्टेड ऑन द वेबसाइट आफ्टर द एग्जामिनेशन। और जो फ्रेश स्कोर कार्ड होगा वो आफ्टर द एग्जामिनेशन वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। इन केस एनी कैंडिडेट फेस डिफिकल्टी इन डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड फॉर नीट यूजी 2024 ही सी में कॉन्टैक्ट, ये नंबर दे दिया है उन्होंने कि अगर किसी भी बच्चे को उन्होंने मतलब इशू तो कर दिया एडमिट कार्ड, और वो कह रहे हैं अगर किसी भी बच्चे को डिफ़िकल्टी होती है डाउनलोड करने में एडमिट कार्ड तो वो इन नंबरों पे कॉल कर सकता है या फिर हमें इस ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकता है। ठीक है, तो ये थी आज की अपडेट। थैंक यू। हाँ, बट मैं जाते जाते ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे ये सिर्फ 1563 बच्चों के लिए करा रहे हैं तो ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा गलत बात है। ठीक है, क्योंकि बाकी बच्चों को भी इन्हें मौका देना चाहिए था जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे में तो ये एक तरीके से घोटाला हो रहा है और कुछ नहीं है कि 1563 बच्चों के पीछे पता नहीं कितने बच्चे इन्होंने छिपा लिए होंगे। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, अब देखते हैं क्या होता है, वो तो सुप्रीम कोर्ट जो करेगा वही होगा। तो अब अपडेट आती है तो आपको बताऊँगा।